वेल गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। यदि आप मुंबई के ऊपर कोई फूड शो कर रहे हैं, कोई एपिसोड्स कर रहे हैं, मुंबई का खाना कवर कर रहे हैं, तो उसका जिक्र किए बिना, उसका स्वाद आप तक पहुंचाए बिना ये इनकम्प्लीट है। जी हाँ, मुंबई कुजीन का जो राजा है, जो महाराष्ट्र का राजा है, इसको बोलते हैं, वो है वड़ा पाव। हाथ हाथ के वड़ा पाव मिलते हैं, बहुत फेमस, बहुत पुराना। नए वड़ा पाव, चपटा वड़ा पाव, गोल वड़ा पाव, बहुत सारे वड़ा पाव मिलते हैं। आज जहां पर हम आए हैं, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि हम लोग इस वक्त खड़े हैं द हार्ट ऑफ मुंबई जिसे बोलते हैं। यहाँ CST स्टेशन के बाहर, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के बाहर हम खड़े हैं। उसके ठीक अपोजिट जब आप देखेंगे, मिस्टर कौस्तव, द ओनर ऑफ दिस प्लेस, इज विद अस। सर, क्या स्पेशल है इस चीज में? क्यों इतनी भीड़ लगती है? क्यों इतनी मारामारी है? मारामारी की जगह मैं बोलूँगा लोगों का प्रेम है, लोगों का एक लगाव है आराम से। ये आके एक वड़ा पाव खाते हैं जिससे कि उनका घर जाने तक का स्नैक एक होलसम स्नैक हो जाता है। एक रीजनेबल दाम पे हम देना चाहते हैं गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, और एक होलसम स्नैक हो जाता है। यस, फॉर पीपल जो ऑफिस से घर जा रहे हैं या स्टूडेंट्स है घर जा रहे हैं। शुरुआत कैसे हुई थी? शुरुआत हुई थी 9 अगस्त 1939। मेरे दादा ये रोड से जा रहे थे, फुटपाथ से जा रहे थे। उन्होंने देखा है कि इधर एक ब्रिटिश बार था, बंद हुआ था, कुछ प्रोहिबिशन चल रहा था शायद। तो ओनर से बात किया कि मुझे जगह दे दीजिए, और हम एक स्नैक बार खोलना चाहते हैं। उधर से शुरुआत हुई और आज हम 86 इयर्स हो गए, हम इधर है और चल रहे हैं। कौन सी जनरेशन है ये? ये थर्ड जनरेशन है। थर्ड जनरेशन है। ओके। शाम को ड्यूटी से छूटने के बाद घर जाते समय वीटी से गाड़ी पकड़ने का, तो इधर से वड़ा पाव आके जाने का, तो घर जाने तक कोई तो लगता है दिन कंप्लीट हो गया। क्यों अलग है वो दूसरे से? एग्जैक्टली। तो अलग इस तरह है कि हमने एक पर्टिकुलर फार्मूला बनाया है। जो हमारे इंग्रेडिएंट्स है वो हम उधर से ही सोर्स कर रहे थे सालों से, वही मेजर हम लोग डाल रहे हैं बटाटा वड़ा बनाने के लिए। पोटैटो का भी एक वैशिष्ट्य रहता है, एक अलग तरह का पोटैटो लगता है जिसमें पानी ना हो, ड्राई होता है। इंदौरी एक टाइप का आलू है, वो वापरते हैं। अच्छा, ये कभी नहीं सोचा था। ऑयल जो है हम लोग सनफ्लावर ऑयल वापरते हैं। बेसन जो है एक सम्राट करके बेसन है, एक प्रीमियम बेसन है, वो ही यूज करते हैं। तो ये 3-4 चीजें हैं। और टेस्ट हम नहीं बोलते वी आर द बेस्ट, वी आर द नंबर 1, बट हमारी टेस्ट जो है कंसिस्टेंट है। जो शुरुआत में किया था चालू, वही टेस्ट मेंटेन करने की कोशिश लगी। छोटी छोटी चीजें हैं कि ये पेपर वापरते हैं, ये आलू वापरते हैं, जो कि ज्यादा वाटरी नहीं होता। छोटी छोटी चीजें, पर वो मैटर करती हैं एक टेस्ट को बनाने में। ऐसे ही कोई चीज ब्रांड नहीं बनती, ऐसे आराम एक ब्रांड नहीं बना। सुपर सर। पहला शुरुआत में उपमा, शीरा, पोहा, बटाटा वड़ा उससे चालू हुआ, मिसल से चालू हुआ, फिर थाली पीठ ऐड हुआ, फिर कोथिंबीर बड़ी ऐड हुआ, फिर फास्टिंग के थोड़े आइटम्स ऐड हुए। तो ऐसा करके ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं, बट निश प्रोडक्ट्स है कि जैसे कि अगर ये चीज खानी हो तो हमारे पास लोग प्रेम से आते हैं और खाते हैं। सुपर। Thank you so much, sir. Can't wait to taste all the. I think you have. Have you tried? Yeah. We'll go. Come. Okay, आराम वड़ा पाव का ये सुपर जो बुफे है वो सज चुका है। आराम वड़ा पाव मुंबई में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जिसे BT स्टेशन भी बोलते थे, उसके बिल्कुल सामने है। अद्भुत जगह है, बहुत ही पुरानी, 1932, ऑलमोस्ट 90 साल हो गए हैं इसको, या 90 साल से ज़्यादा हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनकी जो स्पेशलिटी है, कोथिंबीर वड़ी, कोथिंबीर, धनिया और बेसन का ये मिश्रण है। कोथिंबीर बड़ी है, धनिया, ये चटनी, और ये सूखी गार्लिक और मिर्ची की चटनी दी गई है इसके साथ।
बहुत सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट, टू गुड। चाय का एक सिप लेते हैं, चाय का एक उसकी बनती है। हाँ हाँ हाँ, फुल। ये जो है इसको थाली पीठ कहते हैं। ये एक तरह का आटा रहता है जिससे ये बनता है भाखरी जैसा। इसके साथ भी ये चटनी है। क्रंची येट सॉफ्ट, क्रंची येट सॉफ्ट, टू गुड। मिसल पाव अगेन महाराष्ट्रन भोजन का एक अद्भुत अद्भुत अंग है मिसल पाव। मेरा पर्सनली पूछे तो मेरा बहुत बहुत फेवरेट है मिसल पाव। इसको अब मिसल पाव ये रहता है, इसमें इस तरह से ये ग्रेवी है, बीच में बटाना रहता है, प्याज है, ऊपर सेव डाला जाता है और पाव के साथ सर्व किया जाता है। बेस्ट तरीका, आपने इसमें कांदा डाला, ऊपर से आपने ये नींबू निचोड़ा। हाँ, ये इसको मैंने दोनों हाथों से मिक्स किया। बहुत ही सॉफ्ट पाव है, बहुत ही फ्लफी, अच्छा साइज है पाव का, छोटा साइज नहीं है। नाइस। मिसल का जायका आप तक। मिसल बहुत तरह का होता है, तीखा, बहुत तीखा और कम तीखा। सुपर, ऑसम मिसल। अब महाराष्ट्र की शान, मुंबई की जान, वड़ा पाव। जी हाँ, आराम वड़ा पाव में है। और भी आपको वड़ा पाव जहाँ मिलते हैं फेमस वड़ा पाव आपको बताएंगे। जैसा कि जानते हैं कि वड़ा पाव जो है यहाँ, अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिएगा कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत। वड़ा पाव की शुरुआत एक आई थिंक 60s में, जब मिल वर्कर्स के लिए एक सस्ता, जल्दी मिलने वाला, जल्दी बनने वाला किफ़ायती एक स्नैक उनके लिए रेडी हुआ था। इस वड़ा पाव की जो खासियत है, ये देखिए, दिस इज वाइट कलर फ्रॉम इनसाइड। एंड वाई ये वाइट क्यों है? क्योंकि ये हल्दी यूज नहीं करते, जैसा कि सर ने बताया कि हल्दी का इसमें यूज नहीं होता। कड़ी पत्ता आप देख सकते हैं, बटाटा है और बीच में राई है, धनिया है, उम्दा। मैं चटनी अभी नहीं लगाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ बड़ा का टेस्ट आप तक पहुंचाऊंगा। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है, ठीक है। सिंपल जायका जैसा होना चाहिए वड़ा पाव का, वैसा ही अद्भुत, टू गुड, बहुत सॉफ्ट। नाम सर आपका? प्रीतम। कहाँ के रहने वाले हैं? मुंबई के रहने वाले। क्या खासियत है इस जगह पर? कब से आते हैं, क्यों आते हैं? मैं मेरे बचपन से आता हूँ यहाँ। पहले मेरे पिताजी के साथ आता था। हाँ, और अभी तो खुद भी आता हूँ यहाँ। अभी भी इस तरफ CH की तरफ आना होता है तो यहाँ आके नाश्ता करने के लिए यही आता है। क्या खासियत है? खासियत यानी महाराष्ट्रीयन पद्धति का खाना यहाँ मिलता है और वड़ा पाव जो यहाँ की सबसे बड़ी खासियत है वो वड़ा पाव है। Like Mumbai is a place of people, right? And what better place than the thing that keeps Mumbai fueling, which is like the rail system. So you're here enjoying the local food, eating vada pav, like nowhere else. And just like the sign says, you know, you're just relaxed. आराम से खा रहे हो सर। ये जो यहाँ पर आप भीड़ देख रहे हैं, आराम वड़ा पाव, आइए सर, आराम वड़ा पाव के बाहर, ये इस बात का प्रमाण है कि इस जगह को लोग कितना प्यार करते हैं, यहाँ के स्वाद को, यहाँ के जायकों को कितना प्यार करते हैं। हाँ, वड़ा पाव, मिसल पाव, ये सब खाने के बाद ये जो है, ये है पीयूष यानी कि एक तरह की लस्सी है। लस्सी, केसर लस्सी आप बोल सकते हो। इसमें जैसा कि हमें बताया गया है कि केसर, दही, लस्सी बनाई गई है और
हाँ, पीयूष लस्सी केसर का मिश्रण, केसर लस्सी बोल सकते हैं, और ये बीच में ड्राई फ्रूट्स। वड़ा पाव खाएं, मिसल पाव खाएं, कोथंबीर वड़ी खाएं, कुछ भी खाएं, पीयूष जरूर पिएं। यदि आपको भी लगता है कोई और जगहें भी हमें कवर करनी चाहिए, या आप यहाँ आए हैं तो आपको यहाँ की क्या खूबी लगती है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के भेजें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब मेरे सिग्नल। थैंक यू। बहुत बड़े शायर थे अन्ना भाऊ साठे। उनका एक बॉम्बे के ऊपर गाना था, हाँ, हातगाडी हमालाची भारी गडबड खटाऱ्याची, हातगाडी हमालाची भारी गडबड खटाऱ्याची, वाहतुकीची बघा इथं रिग लागती, मलबार इथं उंचवाडी, कुबेराची वस्ती तर सुख भोगत। वाह क्या बात है। डायगोनल रह, तू डायगोनल रह। चल, ईशान एक ऐसा, सॉरी,